Hi there, welcome to those cast clips. I know you don't want to watch podcasts, so here's some clips for you. Enjoy till the end and don't forget to subscribe. मैंने काफ़ी ऐसे भी देखे जो जिनके बच्चों पे कोई मुसीबत आई। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, एक अधिकारी है, उनके बच्चों को कोई बीमारी हुई। उस अधिकारी ने उस बीमारी की वो इतनी तह तक पहुँचा कि सारी मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर दी बिना डिग्री लिए। मुझे सुनकर बड़ी उनसे प्रेरणा मिली। आप देखो कि उसकी लाइन दूसरी, जी, उनके बच्चे पे कोई मुसीबत आई, भगवान उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। उस आदमी ने सारी पढ़ाई पढ़ी और उस अपनी बच्चे को, बेटी को ठीक किया, ठीक कर दिया। ठीक कर दिया उस पढ़ाई को पढ़ के। तो आदमी पर जब मुसीबत आती है, जब तक आप उसे फेस नहीं करने के, अब वो अगर वो सज्जन, वो महान सज्जन जिसके बच्चे पे मुसीबत आई, भगवान उसे दीर्घायु दे, अगर वो घबरा जाता, डॉक्टर के भी गए, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो इस कदर उस गहराई में उतरा। मेरे ऊपर मुसीबत आई थी, मैं इस कदर गहराई में उतरा कि अपने आप को बचा लिया मैंने, क्योंकि मैं निर्दोष था। मैं बात करी दूसरे हिसाब से यहाँ बीमारी की, अगर वो इंसान इतनी गहराई से न उतरता। देखो आपको मैंने जो है मेडिकल साइंस में भी कई चीज़ ऐसी देखी जिसे जानकारी रहती है दवाइयों की, तो वो ये, हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो किस मात्रा की कौन सी दवाई लगनी है जी, तो उसे जानकारी रहती है, जो ये कोर्स किया रहता है, या कोई डॉक्टर लाइन से जुड़ा हो या कोई मेडिकल स्टोर से जुड़ा घर हुआ में हो। कोई अगर हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर भी होता है, हाँ जी। तो चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, हमें एक आश्वासन रहता है, भाई इससे पूछ लो, वो आपको दवाई बता देंगे। कुछ इंजेक्शन ऐसे होती है, डॉक्टरी लाइन की जो भाषा होती है, जो डॉक्टर ही समझते हैं, जो इंजेक्शन भी मरीज को दे ही नहीं पाते। वे जो जिस मात्रा में वो इंजेक्शन देना चाहिए तो वे कम मात्रा में देते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसी लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, वो बोलता है कि ये इंजेक्शन क्यों नहीं दिया, तो वे जो तुरंत जो है पकड़ लेते हैं। आम आदमी मरीज हॉस्पिटल में जाओगे, आप किसी का हाल चाल पूछने जाओगे, आप उसका ऐसे हाथ पकड़ोगे, कोई भाई इसकी पल्स चेक करने के पल्स लिए। चेक करने के लिए, डॉक्टर होगा ऐसे भी मारेगा, जो जिसका एक काम होगा। हाँ, बेशक वो उन्हें बताओ ना कि मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, लेकिन वो जो तुरंत पकड़ जाएगा। अभी क्या नाम, एक बच्ची एडमिट थी दिल्ली में, जी, और मैं उसे देखने गया, मुझे पास सूचना आई, वे काफ़ी परेशान थे, उस बच्चे को काफ़ी दिन से होश नहीं आया था। तो मेरे साथी थे एक डॉक्टर साहब, मैं उन्हें ले गया, मेरी उम्र के ही वे थे। तो हमने नहीं बताया कि डॉक्टर साहब है मेरे साथ, क्या, एक आम आदमी की सहानुभूति के तौर पे हम गए थे उनके दुख में। तो जैसे उन्होंने उसका हाथ ही पकड़ा था और तीसरी उंगली उन्होंने कहीं लगाई भी नहीं थी, तो सारे स्टाफ ने पूछ लिया आप क्या करते हो। तो कुछ चीज़ें उसे ही पता रहती है जो उस चीज़ में घुसा होता है। जी, तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जितना आप अपने बारे में जानते हो, हम गलत थे, हम निर्दोष फंसे हुए थे, तो हमने अपना आपको हर वो, एक एडवोकेट होने के नाते हर जतन, हर प्रयास, वो क्या जो एक एडवोकेट होने के नाते करना चाहिए। और ईश्वर ने साथ दिया, मन में एक चाह थी, सच्चा मन था, संकल्प भी था, जज्बा भी था, मन नहीं टूटा था कि वापसी मुझे करनी है, तो मेरी वापसी हुई। तो ऐसे ही वो बीमारी वाली बात जोड़ी, उनके मन में भी अपने बच्चे से आदमी सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जी, डॉक्टर के साथ साथ वो आदमी खुद भी उस चीज़ में उतरा, बचा लिया अपने बच्चे को। तो ये जो खाली आप वकीलों के ऊपर बात मत छोड़ो, आपको उनका वकील साहब का भी सहयोग, हर चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए वकील और डॉक्टर से कभी भी, एक एक बात अपनी सच बतानी चाहिए, और सच बताओगे तो तो ही आपकी मदद हो पाएगी। जी। तो ऐसे ही कभी निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जितना आप जानते हो वकील साहब के सहयोग से अपनी बात वहाँ रख देनी चाहिए। So like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dostcast YouTube channel.